यूपी पीआरडी से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जिसमें मानदेय 500 रुपये प्रतिदिन को बढ़ोतरी की गई है। और ये खबर आपको बता देना चाहते हैं कि यूपी की तरफ से निकाली गई है। पूरी जानकारी आपको डिटेल से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर चैनल पर आप लोग पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो सही लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसमें होमगार्ड के बराबर हो मानदेय यानी समान कार्य के समान वेतन क्यों नहीं दिया जाता है होमगार्ड जवानों को? मानदेय बढ़ाने की घोषणा के बाद भी खुशी नहीं है पीआरडी जवानों। तो पूरी जानकारी आपको डिटेल से बताएंगे, लेकिन वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर देखिएगा एक पेपर कटिंग आपको दिखाते हैं, जो आगरा की तरफ से ये एडिशन है वहाँ से जारी किया गया है, जो कि आपको यहाँ पे सामने दिखाई दे रहे होंगे। समान कार्य है तो समान मानदेय क्यों नहीं? मानदेय बढ़ाने की घोषणा के बाद भी खुश नहीं है पीआरडी के जवान। संवाददाता एजेंसी यहाँ पर देखिए, आगरा प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी के जवानों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मानदेय बढ़ाने की घोषणा की थी, लेकिन इसके बाद पीआरडी जवान खुश नहीं है। उनका कहना है कि अगर पीआरडी के जवान होमगार्ड के समान ही कार्य करते हैं तो मानदेय समान क्यों नहीं है? दरअसल पीआरडी जवानों को अब तक प्रति ड्यूटी के लिए 395 रुपया मिलते थे। सीएम ने इसे बढ़ाकर 500 रुपये प्रति ड्यूटी करने की घोषणा की है। वही होमगार्ड को प्रति ड्यूटी के लिए 978 रुपये मिल रहा है। यहाँ पर देखिएगा, कुछ पीआरडी के जवानों ने सौतेले व्यवहार को बारे में, कि होमगार्ड जवानों के तरह ड्यूटी लिया जाता है, उसके बारे में कुछ निर्णय भी दिए हैं, यानी कि कुछ अपनी जानकारी भी दी है कि ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता था। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे सौतेला व्यवहार हो रहा है। होमगार्ड की तरह पीआरडी जवान थाने में यातायात या अन्य सुरक्षा कार्य में अपनी भूमिका निभाते हैं। यानी कि साफ साफ इन्होंने कहा कि समान कार्य करने के बाद भी सरकार की ओर से सौतेले व्यवहार क्यों किया जाता है? मानदेय कम से कम एक समान होना चाहिए। राजकुमार महौर, ये जो पीआरडी के जवान हैं, इन्होंने अपना राय दिए हैं। यहाँ पर एक और जवानों ने अपनी बातों के रखी हैं, यानी कि होमगार्ड के बराबर हो मानदेय। यानी मुख्यमंत्री ने मानदेय बढ़ाने की बात कही है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन पीआरडी जवान और उनके परिवारों के हित में ये भी बहुत ज़रूरी है कि उनका मानदेय भी होमगार्ड के बराबर किया जाए, तभी न्याय हो सकेगा। राज बहादुर सिंह, पीआरडी जवान, उत्तर प्रदेश। तीसरा जो पीआरडी के जवान हैं, इन्होंने भी अपनी बातों को रखी है। इन्होंने भी कुछ पॉइंट बताए हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, यानी कि एक मजदूर से भी कम मिलता है इनका मानदेय। पहले तो पीआरडी जवानों को प्रशिक्षण के बाद ड्यूटी ही नहीं मिलता था, अब ड्यूटी है तो मानदेय इतना कम है कि एक मजदूर से भी कम रुपया मिलता है। सरकार को मानदेय बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति दिन कर देना चाहिए। दिनेश कुमार, पीआरडी जवान, उत्तर प्रदेश, इन्होंने अपनी बातों को रखी है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, एक और पीआरडी जवानों ने इन बातों को अपने निर्णय, यानी कि अपना राय दिया है। यानी कि मजदूर से भी कम, यानी आधा मानदेय मिलता है, यानी जो मजदूर का वेतन मिलता है उससे भी आधा इनको मानदेय दिया जाता है। यानी कि आज के मजदूर भी प्रतिदिन के काम के लिए 800 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक लेता है, लेकिन हम प्रशिक्षित होने के बाद साथ ही सुरक्षा व्यवस्था संभालते हैं, इसके बाद भी हमें मजदूर से आधा मानदेय आखिर क्यों किया जा रहा है? भानु प्रताप, पीआरडी जवान, उत्तर प्रदेश, इन चारों ने अपनी बातों को रखी है। क्या ये बातें जो बताएं सही है या गलत है? आप अपना राय भी ज़रूर दीजिएगा। जो कि मानदेय बहुत ही कम पीआरडी जवानों को मिलता है, ये हमें भी पता है, आप लोग को भी पता है। तो सभी के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, तो थोड़ा सा और सरकार को इनके प्रति ध्यान देनी चाहिए। और ये खबर अमर उजाला से प्रकाशित की गई आगरा एडिशन से। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने का भी कहना है कि भाई समान कार्य के बदले समान वेतन तो दोस्तों सभी को मिलना चाहिए। और यहाँ पर होमगार्ड को इस वक्त मिल रहा जो कि 978 रुपये इन्होंने हाईलाइट कर रखा है। यानी कि सभी होमगार्ड जवानों को 978 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय दिया जाता है, जबकि पीआरडी के यहाँ पर मात्र 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। तो इसके हिसाब से देखें तो पीआरडी जवानों को होमगार्ड के बराबर वेतन नहीं हो पा रहा है। मानदेय भी अभी आधा है। मान लीजिए कि आपका जो मानदेय मिल रहा है, पीआरडी को जो मानदेय दिया जाता है वो बहुत ही, यानी एक मजदूर से भी कम मानदेय दिया जाता है। जो अगर आप लोग एक मजदूर हैं तो अगर कुछ भी काम करते हैं तो आपको 800 से लेकर 1000 रुपये तक प्रतिदिन आपको
मजदूरी मिल जाता है, लेकिन आप लोग शिक्षित होने के बाद भी आपका मानदेय बहुत ही कम दिया जाता है। इस पर सरकार का नज़र थोड़ा सा और भी गौर से देखनी चाहिए कि हमारे जितने भी जवान इससे घर भरण पोषण नहीं होगा, उनका भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, घर परिवार होंगे, हरी बीमारी होंगे, सभी को देखना पड़ता है। इतना में उनका कार्य कैसे होगा। यानी कि पीआरडी जवानों को अभी सिर्फ आधा ही मानदेय मिल रहा है। उसको लेकर कोर्ट के भी केस डाला हुआ है, उस पर भी तारीख बढ़ रही है। सिंगल बैच में आज बीत चुके हैं। सिंगल बैच में कहा गया था कि होमगार्ड के समान जो कि पीआरडी जवान को भी मानदेय मिलना चाहिए, उसको केस को अब डबल बेंच में डाल दिया गया है। आप लोग मेहनत करते हैं, जो आपको ड्यूटी दिया जाता वो बहुत ही कम पैसे में आप लोग मजदूरी कर रहे हैं, यानी कि लेबर से भी कम पैसे में आप लोग को काम किया जाता है या काम लिया जाता है। यानी कि कोर्ट में आपका जीत होगा, जो कि समान कार्य के बदले समान वेतन मिलना तय है। आज नहीं तो कल मिलेगा, मिलना ही है। कभी भी आपको इससे रोका नहीं जाता। थोड़ा सा देरी हो सकते हैं, लेकिन आपको जो कार्य के बदले जो आपको मानदेय मिलेंगे वो आपको डबल मानदेय दिया जाएगा। पीआरडी के जवान थोड़ा सा वेट कीजिए। कोर्ट में आपको प्रांतीय रक्षक दल है, तारीख रखी गई है, उसमें प्रांतीय अगर आपको जीत हो रक्षक जाती दल है तो आपको के जो गठन मानदेय की मिलेंगे कार्रवाई होमगार्ड के इसका अपना बराबर ही एक इतिहास मानदेय है। आपको भी दिए जाएंगे। जितने भी पीआरडी यानी जवान यह हैं, उनको बहुत ही जल्द ये खुशखबरी मिल सकते हैं। 1948 में इसका गठन होता है। इसका काम था शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था, विकास और जन जागरूकता आदि कार्यों में योगदान देना, सहयोग करना। और 35,000 जवान पीआरडी के वर्तमान में अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार को जिसमें विभागीय कार्यों के साथ 19,500 जुड़े हुए हैं। 6,900 यह विभिन्न उपक्रमों की व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मैंने वीडियो में कुछ जानकारी गलत देते हैं या कुछ बोलने में मिस्टेक हो जाते हैं तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा, क्योंकि कोई भी अपडेट आते हैं तो सबसे पहले आपको पहुंचाने का काम करते हैं। थोड़ा सा विलम्ब होता है, उसके लिए क्षमा भी चाहते हैं। अगर जानकारी अच्छे लगते हैं तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपना छोटा भाई समझ के क्षमा भी कीजिएगा कुछ जानकारी छूट गए हैं तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के कॉल रिलेटेड वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।